जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को नमस्ते। आज हम बात करते हैं विवाह के बारे में कि आपका विवाह किस दिशा में होगा। जहां आप रहते हैं उस स्थान से पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में किस दिशा में आपका विवाह होगा। आज हम इस बात को समझते हैं। बिल्कुल सरल है, आप जो है समझने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझिए। देखिए, इसके लिए हमको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहला शुक्र, ठीक है, दूसरा सप्तम भाव और तीसरा सप्तम भाव में देखने वाले ग्रह। पहला शुक्र, इसके बाद दूसरा सप्तम भाव और तीसरा सप्तम भाव को देखने वाले ग्रह। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट शुक्र जहां बैठा है उससे सप्तम भाव तक जाएंगे। सप्तम भाव में आपकी जो राशि होगी उस राशि के स्वामी की दिशा में आपका विवाह होगा। ठीक है, शुक्र जहां बैठा होगा उससे 7वें भाव तक गिनेंगे। उस भाव में जो राशि होगी उस राशि के स्वामी की दिशा में आपका विवाह होगा। जैसे कि समझिए, आपका शुक्र आकर के यहां बैठ गया चौथे भाव में, तो चौथे भाव से हम 7वें भाव तक गिनेंगे। शुक्र जहां बैठा है उससे सप्तम भाव तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 शुक्र से सप्तम भाव में आपकी जो राशि है उस राशि के स्वामी की दिशा में आपका विवाह होगा। ठीक है, तो इसमें शुक्र से सप्तम भाव में मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी हुआ आपका शनि और शनि की दिशा हुई आपकी पश्चिम, तो आप कह सकते हैं कि आपका विवाह पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, आया, अर्थात शुक्र से सप्तम भाव में जो भी राशि हुई उस राशि के स्वामी की दिशा में आपका विवाह होगा। ठीक है, ये शुक्र आपका आकर के यहां बैठता है। तो शुक्र जो है अपनी ही राशि में बैठा है, वृष राशि में। इससे सप्तम भाव तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 राशि हुई। इसका स्वामी हुआ आपका मंगल हुआ। मंगल की आपकी दिशा हुई दक्षिण। ठीक है, तो आपका विवाह दक्षिण दिशा में होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ध्यान दिए, अर्थात शुक्र जहां बैठा है उससे सप्तम भाव में आपकी जो भी राशि हुई उस राशि के स्वामी की दिशा में आपका विवाह होगा। बिल्कुल सरल है ना, समझ गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं? ठीक, अब जो है सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है, सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है, इस ग्रह की दिशा में भी आपका विवाह होता है। ठीक है, सप्तम भाव में जो शुक्र ग्रह है इसका स्वामी है, सप्तम भाव की जो राशि का स्वामी है उस राशि के स्वामी की ग्रह की दिशा में आपका विवाह होगा। जैसे कि इसमें आपकी तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र हुआ और शुक्र की दिशा आपकी आग्नेय कोण अर्थात पूर्व और दक्षिण के मध्य की जगह है, तो इस दिशा में आपका विवाह होगा। पहला शुक्र से सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी की दिशा में, दूसरा सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी की दिशा में, और तीसरा सप्तम भाव में जो ग्रह आपका देखेगा, सप्तम भाव में आपका जो ग्रह देखेगा उन ग्रहों की दिशा में भी आपका विवाह हो सकता है। जैसे कि आपका सप्तम भाव को कोई ग्रह देख लिया, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि बृहस्पति आपका यहां बैठ गया। ठीक है, और बृहस्पति यहां बैठ गया तो उसने अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर अपने ही दिशा में वह विवाह कराएगा। जैसे कि गुरु की दिशा आपकी ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर के मध्य का जो कोण है उसे आग्नेय कोण बोलते हैं, तो आग्नेय कोण में आपका विवाह कराएगा गुरु, क्योंकि गुरु सप्तम भाव को देख रहा है।
आप समझ गए होंगे। पहला, सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी ग्रह की दिशा में शुक्र जहां बैठा है उससे सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी दिशा में, और जो ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं उसकी दिशा में। समझ गए आप? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, शुक्र जहां बैठा है उससे सप्तम भाव में जो राशि है उस राशि की दिशा में भी आपका विवाह हो सकता है। ठीक है। अब आप कहेंगे, आप तीन तीन नियम बताए हैं। एक तो शुक्र से सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी ग्रह, सप्तमेश जो है उसके स्वामी ग्रह की दिशा में, और जो ग्रह इसको दिख रहा है उसके स्वामी ग्रह की दिशा में। ऐसे में यदि 4-5 ग्रह दिख लें तो सभी ग्रह की दिशा में विवाह हो गया, ऐसा नहीं है। इनमें से जो ग्रह बलवान होगा उस ग्रह की दिशा में आपका विवाह होगा। या शुक्र से सप्तम भाव में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह यदि वो बलवान है तो उसकी दिशा में विवाह होगा। यदि आपका जो ग्रह दिख रहा है वो बलवान है तो उसकी दिशा में विवाह होगा। यदि आपका सप्तम भाव में जो राशि है इसका स्वामी बलवान है तो उसके स्वामी दिशा में विवाह होगा। ठीक है। या फिर शुक्र जहां बैठा है उस सप्तम भाव में जो राशि है यदि वो राशि बलवान है तो उस राशि की दिशा में विवाह होगा। जैसे कि आपको बताऊं, आपका शुक्र यहाँ बैठ गया तो शुक्र सप्तम भाव में मकर राशि है और मकर राशि की दिशा आपकी दक्षिण है, मकर राशि की दिशा आपकी दक्षिण है तो आपकी दक्षिण दिशा में आपका विवाह होगा। आपका सब नीचे लिखा हुआ है, आपने गौर किया होगा कि राशि की दिशा क्या है, ग्रहों के स्वामी क्या है, राशियों के स्वामी ग्रह कौन से हैं, और साथ में राशियों की दिशा क्या है। आप अपनी कुंडली उठाइए, किसी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपका शुक्र ग्रह सप्तम भाव में राशि कौन सी है, उसका स्वामी ग्रह कौन है, उसकी दिशा क्या वो बलवान है तो उसकी दिशा में विवाह होगा। सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी ग्रह की दिशा में बलवान विवाह होगा यदि वह बलवान है तो। तीसरा, जो ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है उसकी दिशा में विवाह होगा। और इसके बाद सप्तम शुक्र से सप्तम भाव में जो राशि है उस राशि की दिशा में आपका विवाह होगा। इन चारों में से जो बलवान होंगे उसकी दिशा में आपका विवाह होगा। आप समझ गए होंगे। कितना सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी अच्छे से देखिए समझिए। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके अधिक से अधिक उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि कोई मिस्टेक होता है तो मेरे विद्यार्थियों भी उसको क्षमा कीजिएगा, और कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव।